अब तैयारी हो गई बा धान छोट जन करम भेट महाराज 2024 में भी 2004 वाला डायलॉग थोड़ा सा तो बदलाव करिए महाराज। सही बात है। अरे मैं भी कहाँ पड़ा हूँ डायलॉग के चक्कर में, मेन मजा तो इस गाने में है। नहीं भाई साहब लिटरली आप एक बार इस गाने को सुनिए। इसे फेल का लोगों का इंतजार था कि खेसारी भैया के मुंह से कुछ ऐसे आवाजें आए, इनके साथ कुछ गाने में कुछ ऐसी चीजें देखने को मिले जो कि भरपूर भर भर के दिया गया है। इसमें ईश्वर वाली फीलिंग, भक्ति वाली फीलिंग, इस नवरात्र में ये गाना आप सभी को कितना सुकून देता है भाई सब लिटरली एक बार सुनिए तो सही। हाँ तो दोस्तों बात करेंगे पूरा इसी गाने के बारे में, और भी खेसारी लाल यादव के काफी सारे गाने अभी मार्केट में रिलीज हो चुके हैं। और दोस्तों बता दें कि खेसारी लाल यादव इस बार ऐसे ऐसे गाने आप सभी बीच में ला रहे हैं। नहीं एक बार इस गाने को आप देखिए, नहीं एक बार इस गाने को देखिए, एक बार इसको भी देखिए, एक बार इसको देखिए। और फिर अभी जो आया है इसका तो फील सुकून ही अलग है, क्योंकि ये प्रॉपर भक्ति गाना है। और जितने सारे गाने मैंने अभी आपको दिखाए वो सारे के सारे प्रॉपर भक्ति थे। कोई इसमें जान जनुआ मजनुआ जीजा साली ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इससे पहले हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में खुद खेसारी लाल यादव भी इस टाइप के जीजा साली जनुआ मजनुआ पे भी गाने गा चुके हैं, चाहे वो भक्ति गाना हो, साउंड का गाना हो, कुछ भी हो। लेकिन इस साल खेसारी लाल यादव एक भी गाना ऐसे नहीं लाए हैं भाई साहब। हर गाने में एक भक्ति वाली फील आ रही है और क्या मजा आ रहा है इस बार। सचमुच नवरात्र तो इस बार खेसारी भैया के नाम पे है। और इस गाने में एक बार फिर से अखिलेश कश्यप ने साबित कर दिया कि खेसारी लाल यादव के सबसे फेवरेट राइटर क्यों है, क्यों आज भोजपुरी इंडस्ट्री इनको नंबर 1 राइटर कहा जाता है। इस तरीके से ही इस गाने को इन्होंने लिखा है भाई साहब। कमाल का क्या लिरिक्स लिखा है अखिलेश कश्यप ने। बात जब लिरिक्स की आ रही है तो दोस्तों म्यूजिक कहाँ जाएगा, क्या म्यूजिक दिया गया है इस गाने में भाई साहब। पुराने धुन पे ही गाने को बनाया गया है, नया कुछ नहीं है। लेकिन सचमुच ये धुन और ये म्यूजिक फील देता है कि हाँ भाई साहब भक्ति वाली चीजें हैं, कुछ इस तरीके से होनी चाहिए। अभी इतना ही नहीं, आप सभी ने वीडियो पे तो ध्यान दिया होगा, ये रेखा विश्वकर्मा आज से पहले रील्स पे टिकटॉक पे ये काफी वायरल थी। और अभी खेसारी लाल यादव ने क्या एंट्री कराई है इनकी हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में। सिर्फ यही नहीं, पिछले गाने में भी खेसारी भैया ने एक और नई लड़की को मौका दिया था, जो कि शूटिंग सेट से उनकी कुछ ऐसी तस्वीरें वायरल हो रही थी और अगले दिन उनको गाने में मौका। इसको कहते हैं भाई किंग मेकर। सचमुच खेसारी लाल यादव किंग तो है ही और ऊपर से किंग मेकर भी है। ऐसे ऐसे सुपरस्टार को मौका देते हैं हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में, जो कि भाई साहब आगे चल के नाम करते हैं और खेसारी लाल यादव की गुणगान करते हैं। बात तो खेसारी भैया के लिए मानना पड़ेगा कि भाई साहब किंग मेकर है खेसारी लाल यादव। सही बात है। और कुछ इस तरीके का वीडियो क्वालिटी यूज किया गया है। खेसारी लाल यादव का डांस देखने को मिल रहा है, रेखा विश्वकर्मा का डांस देखने को मिल रहा है, और बैकग्राउंडर में एक से एक अच्छे अच्छे बैकग्राउंडर डांस कर रहे हैं। और ऊपर से क्या भव्य पंडाल बनाया गया है बैकग्राउंड में भाई साहब। सचमुच नवरात्रि इस बार शुभमय पवनमय सब कुछ कर दिया है खेसारी भैया। बस काफी सारी बड़ाई सुन ली है, लेकिन इन सबसे बढ़ के सबसे हटके इस गाने में एक और चीज है, सभी ने नोटिस किया। हाँ, प्रियंका सिंह भाई साहब। एक तरफ पवन सिंह को भक्ति सम्राट कहा जाता है, वहीं यहाँ पे भक्ति के लिए सबसे मशहूर प्रियंका सिंह जानी जाती है आज के डेट में हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में। और कहाँ लापता हो जाती है कुछ आइडिया नहीं रहता है, क्योंकि हर साल इनका गाना नहीं आता है। किसी बड़े सुपरस्टार पवन सिंह के साथ भी इनका आजकल गाने नहीं आ रहे हैं, खेसारी लाल यादव के साथ भी इनके गाने काफी कम आ रहे हैं। लेकिन इस बार जो आया है भाई साहब ये बम नहीं एटम बम है। किस तरीके से प्रियंका सिंह ने क्या बखूबी से आवाज दिया है इस गाने में। और फैंस लोग का भी यही डिमांड है कि भाई साहब आप भक्ति गाने में प्रियंका सिंह को एटलीस्ट लिया करो। शिल्पी शिवानी या खुशी कक्कर से भक्ति गाने नहीं होते हैं, ये सच्चाई है आज के डेट में। बाकी दोस्तों आप सभी को गाना कैसा लगा एक कमेंट जरूर करिए। इस बार का नवरात्र खेसारी भैया के नाम पे लाइक ठोको।